हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और मज़ेदार। बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग ने पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने पहला प्रॉपर्टी बेटा क्या पढ़ी थी, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या होता है, हमारे पास कोई तीन मैट्रिसेस हैं, एक ए मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स, एक सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए बी सी तीन मैट्रिक्स है। ये हमारी एक ए मैट्रिक्स है बेटा। ठीक है, ठीक, एक हमारी बी मैट्रिक्स है, एक बेटा हमारी सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तीन हम बेटा हमारे पास मैट्रिक्स हैं। अगर इनका हम ए बी का प्रोडक्ट करते हैं बेटा, ए बी का प्रोडक्ट करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट करने के बाद सी से ए बी का हम प्रोडक्ट कर देंगे। पहले ए बी का प्रोडक्ट करेंगे बेटा, उसके बाद जब ए बी का प्रोडक्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसको सी से प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का बेटा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, ए मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ बी सी। बी सी का प्रोडक्ट करने के बाद ए के साथ उसका प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हमारा एसोसिएटिव लॉ बेटा ये कहता है। ठीक है, इसके बाद वाला बेटा लॉ मेरा है, इसके बाद वाला मेरा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो पहला इसकी प्रॉपर्टी ये है, पहला प्रॉपर्टी बेटा ये बोल रहा है कि अगर हम कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके बी प्लस सी के सम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ए बी का प्रोडक्ट प्लस ए सी का प्रोडक्ट आएगा। मतलब कि जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है बेटा 1 0 0 1, ठीक, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है, जो है 1 2 1 2, और एक हमारे पास सी मैट्रिक्स है 2 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक, अब हम पहले क्या करते हैं, बी प्लस सी निकाल लेते हैं बेटा। बी प्लस सी कैसे निकालते थे, बी प्लस सी निकालने के लिए बी और सी का पहले हम लोग ऑर्डर चेक करते थे। ऑर्डर अगर इक्वल होता था, जैसे बी का ऑर्डर बेटा क्या है, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक, और सी का बेटा ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। अगर बेटा ऑर्डर सही है, सेम है, तभी हम उसका एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर सही है, सेम है उसका, तभी हम उसका एडिशन कर सकते हैं ना। तो उसका हम एडिशन जब करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ उसका एडिशन कर देते हैं। जैसे कि अगर 1 है बी में, तो सी में क्या है, साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 है बेटा। अगर यहाँ पे 2 है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बेटा क्या है, 0 है। ठीक, 1 है अगर तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बेटा 0 है, और यहाँ पे अगर 2 है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बेटा 2 है। ये हमारा b प्लस सी आ गया। b प्लस सी क्या आ गया, 3 2 1 और 4। ठीक है, ये हमारा b प्लस सी बेटा निकल आया। अब b प्लस सी जो निकल आया उसको हमको क्या करना था, उसको हमको किसके साथ प्रोडक्ट करना था, a के साथ। a के साथ करना था, यही है ना, यही बेटा लिखा है ना, ये करना था। अब चलो अगर इसको हम प्रोडक्ट करते हैं a के साथ, तो हमारा a क्या है, a हमारा बेटा है 1 0 0 1। इसको अगर हम इससे के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा,
3 2 1 4। प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी हम लोग ने बेटा क्या पढ़ी थी? प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर पहले ऑर्डर चेक करते थे, ठीक है, इसमें भी ऑर्डर चेक करेंगे। इसका बेटा ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर बेटा क्या है? इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो हमने क्या बताया था, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ये जो है सेम है, मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है, तभी हम उसका बेटा प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है, तभी हम उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक। और जो हमारा रिजल्ट आएगा ना ऑर्डर का, वो ये आएगा। जो रिजल्ट आएगा वो बेटा क्या आएगा? ये आएगा, मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। समझ गए? इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या होगा। बेटा प्रोडक्ट कैसे करते थे? प्रोडक्ट कैसे करते थे बेटा? प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते थे? प्रोडक्ट करने के लिए हम इसकी रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। करें 1 क्रॉस 3, ठीक। उसके बाद प्लस 0 इंटू 1, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट लिखते थे वो कैसे लिखते थे? इसके रो से इसके दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। करें, क्या आएगा? 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करते थे? उसके बाद हम लोग इसके रो से इस पहले कॉलम से, मतलब दूसरी रो से उसके पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे और उसका एलिमेंट लिखते थे। क्या था? 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। उसके बाद इसकी दूसरी रो और इसका दूसरा कॉलम यहां पे लिखते थे, ठीक है बेटा। देखो क्या होगा, 0 इंटू 2 और 1 इंटू प्लस लगा के 1 इंटू 4। तो बेटा हमारा रिजल्ट क्या आ गया? हमारा रिजल्ट आ गया, क्या आ गया? 1 इंटू 3 और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 2 मतलब 2 आ जाएगा, 0 4 0 ही रहेगा। यहाँ पे बेटा 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा देखो 2 क्रॉस 2 वाला बना, ऑर्डर मैंने बताया था ना 2 क्रॉस 2 बनेगा, वही ऑर्डर बना। तो इन चीज को अच्छे से ध्यान रखो, तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। हम कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना मैट्रिक्स का, आराम से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन आए, डरना ही नहीं है। हमें तो पता है ना, जो सर ने बताया हुआ है कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, डरना ही नहीं है। अब देखो जब ये हो गया, ठीक, अब ये हमारा क्या आ गया? ये बेटा हमारा ये चीज आ गई, पूरी आ गई ना। अगर हम ए बी और ए सी निकालेंगे तो बेटा सेम आएगा। निकाल के देखें, पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे किनारे। क्या था यहाँ पे बेटा? क्या आया था? 3 2 1 4। ये हमारा बेटा क्या था? ये हमारा था LHS, लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक। अब हम देखते हैं, अब हम क्या निकालना है बेटा? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है AB प्लस AC, ये निकालना है, ठीक है। तो AB और AC निकालने के लिए क्या करेंगे? AB को मल्टीप्लाई करेंगे। AB बेटा क्या है? A क्या है? 1 0 0 1,
बी बेटा क्या है, बी हमारा 1 2 है, ठीक है। उसके बाद प्लस करके ए सी निकालेंगे, ए सी बेटा क्या है 1 0 0 1 है, और सी बेटा क्या है, सी हमारा 2 0 0 2 है, ठीक है। करें मल्टीप्लाई, आओ पहले इसको ऐसे करते हैं, इसके रो से इसके कॉलम को 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। फिर क्या था, इसके रो से इसके दूसरे कॉलम को 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक। फिर क्या है 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। बेटा इसका ऑर्डर लिखते चलना, ऑर्डर लिखने से क्या होगा, हमारा बीच में कुछ भी मिसप्लेस नहीं होगा और हमें याद रहता रहेगा। फिर प्लस किससे करेंगे, इससे करेंगे, 1 2 ज़ा 2 प्लस 0 0, ठीक। 1 0 प्लस 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 हो गया, ठीक। 0 2 ज़ा 0, और ये भी बेटा 0 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, और ये बेटा 2 हो गया। तो हमारा इन दोनों तरफ से क्या आया, यहाँ से बेटा हमारा क्या आ गया 1 आ गया, इधर से 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। प्लस किससे करना है 2 0 0 2, ये हमारा आया। अब इनका हम लोग ऐड करेंगे बेटा। एडिशन के लिए क्या करते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर सही है कि नहीं। इसमें भी 2 क्रॉस 2 है, इसमें भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये मेरा ऑर्डर सही है, तो हम इसका एडिशन बेटा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एडिशन आ जाएगा, इधर हमारा एडिशन बेटा आ गया 3, इधर आ गया बेटा 2, इधर आ गया 1, इधर आ गया 4, आ गया। अब तुम देखो हमारा LHS और RHS इक्वल है, जी सर है। तो बेटा हमारा पहले प्रॉपर्टी RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। हमारी प्रॉपर्टी पहली प्रूव्ड हो गई बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद क्या था बेटा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी बोल रहा था, हम अगर ए बी का एडिशन कर रहे हैं और उसके बाद क्या करके उसके बाद उसको सी से उसका प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। प्रोडक्ट करने के बाद हमारा LHS जो आ गया, फिर वो क्या LHS हमारे RHS के इक्वल होगा, क्यों बेटा होगा ना, इसका मतलब तो यही है। देखिए कैसे होगा, देखो जैसे कि पहले हमने लिया था, ठीक है, a प्लस बी किया था, यहां भी करते हैं। ये बेटा हम ले लेते हैं 1 0 0 1, बेटा b ले लेते हैं 1 2 1 2, और c बेटा क्या ले लेते हैं, c हम ले लेते हैं 2 0 0 2। a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या पहले चेक करते हैं कि हमारा ऑर्डर इक्वल है कि नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, ये चीज तुम लोग के दिमाग से ना उतरे, हम पहले ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक। ऑर्डर चेक करें, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 है, जी सर है, मतलब एडिशन हम कर सकते हैं, और एडिशन करो। ए क्या है, मन में भी कर सकते हो या तो पूरा लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर मन में कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एडिशन करते हैं, 1 प्लस 1 2 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, और 0 प्लस 1 1 हो गया, और 1 प्लस 2 3 हो गया। अब इसको बेटा क्या करना है, सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सी बेटा क्या है 2 0 0 2, ये है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा क्या करते हैं, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं,
पहली रो पहला कॉलम 2 इंटू 2 ठीक प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 2, उसके बाद 0 इंटू सॉरी हाँ 1 इंटू 2 और 0 इंटू 3 ठीक। फिर 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। तो बेटा यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा LHS क्या आ गया, यहां से बेटा 4 आ गया, यहां से भी 4 आ गया ठीक, यहां से 2 आ गया और यहां से बेटा 6 आ गया ठीक है। अब देखना है ये तो हमारा LHS हो गया। अब AB प्लस AC ये तो हमारा पार्ट इधर हो गया LHS का ठीक। अब बेटा हमारा AB प्लस AC निकालना है, तो पहले बेटा हम AB निकालते हैं। AB निकालने के लिए 1 0 0 1 और B क्या है, B बेटा हमारा 1 2 और 1 2 है ठीक, ये है। तो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट करना है AB का। कैसे करते हैं प्रोडक्ट, रो से रो को, रो से कॉलम को बेटा करो, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 ठीक, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 1 1 इंटू 1, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ये हमारा AB आ गया। AB बेटा क्या आया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से बेटा 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया ठीक है। अब AC निकालें। AC निकालने के लिए A बेटा हमारा क्या था 1 0 0 1 और C क्या था 2 0 0 2, ये था। मल्टीप्लाई करें 1 से 2 प्लस 0 इंटू 0, 1 से 0 प्लस 0 से 2, 0 से 2 प्लस 0 से 1, 1 से सॉरी 0 से 0 प्लस 1 से 2। तो बेटा हमारा यहाँ से क्या आ गया 2 0 0 2 ठीक है। अब ये हमारा आया, ये हमारा AB आ गया, ये हमारा AC आ गया ठीक है। AB प्लस AC लिखते हैं, ऐड करते हैं, हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 1 2 1 2 प्लस कितना है 2 0 0 2, देखते हैं बेटा क्या आ रहा है। इधर से 3 आ जा रहा है, इधर से 2 आ जा रहा है, इधर से 1 आ जा रहा है, इधर से बेटा 4 आ जा रहा है। ये हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ गलती हुई है। यहाँ पे बेटा AC था, हमने क्या कर दिया था AB कर दिया था, है ना। यहाँ पे AC प्लस BC था, हमने थोड़ा गलत कर दिया, तो फिर से कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तभी इक्वल नहीं आ रहा था। फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में जितने बार लिखोगे उतनी ही मैथ आएगी बेटा। AC और BC था ठीक है, क्या था AC प्लस BC ठीक। A हमारा बेटा क्या था, यहाँ पे पहले हम AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए क्या करेंगे 1 0 0 1 ठीक है। C बेटा क्या है 2 0 0 2 ठीक। इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा 1 इंटू 2 आ जाएगा प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, इसके बाद हमारा इससे करेंगे तो 1 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा ठीक। उसके बाद 0 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा 0 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 0
0 2। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। ठीक, BC निकालेंगे। तो BC बेटा क्या था, 1 2 2 सॉरी 1 2 और 1 2, ये हमारा था। इसको हम किसके साथ कर रहे हैं मल्टीप्लाई, C के साथ कर रहे हैं। C बेटा मेरा क्या था, 2 0 0 2 था। ठीक है, करें 1 2 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, फिर 1 इंटू 0 बेटा प्लस 2 इंटू 2। ठीक, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 2 नहीं सॉरी 1 इंटू 2 होगा बेटा। ठीक है, 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से बेटा हमारा आ जाएगा 2 प्लस 4 2 सॉरी 2 4 2 और यहाँ से बेटा हमारा 4 आ गया। ठीक, आ जाएगा कुछ गलत, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार कि गलत ना हो। 1 से 2 को बेटा किया है ना, और फिर 0 से 2 को कर दिया। ठीक है, उसके बाद 2 को 0 से किया, ठीक सॉरी 1 को 0 से किया और 2 को 2 से कर दिया। ठीक, कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, 1 को 2 से किया, ठीक है 1 को 2 से किया और उसके बाद 2 को 0 से कर दिया। ठीक, 1 को 0 से किया और 2 को 2 से कर दिया। तो बेटा यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2 आ गया और फिर यहाँ से हमारा बेटा 4 आ गया। ठीक, आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से बेटा हमारा 2 आ गया और यहाँ से बेटा हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं हमारा ए बी कितना हो गया, AC कितना हो गया बेटा, 2 0 और 0 2। ठीक, और BC बेटा हमारा कितना हो गया, BC हमारा हो गया 2 4 2 4। ठीक, अब बेटा इसका हम एडिशन कर देते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो बेटा इक्वल है ना, जी सर है, इक्वल है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हो गया, समझ गए। तो ये चीज तुम्हारी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आगे भी काम आएगा, प्रॉपर्टीज काम आएंगी मल्टीप्लिकेशन की, उसमें करेंगे। क्वेश्चन करोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं पूरा क्लियर हो जाएगा। साथ साथ करते चलो, करते चलोगे तो क्लियर होता जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा ना, दोबारा तुम्हें मैट्रिसेस उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे कोई पूछेगा ये अलग, भाई ये अलग क्वेश्चन बता दो, अरे ये क्वेश्चन इतना आसान पूछ रहे हो, खुद नहीं कर सकते हो, तुम पढ़ाओगे दूसरों को, कैसे पढ़ाओगे, अरे ये तो बहुत आसान था, उसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, बहुत ईजी था। तो समझ लो एक बार में, एक ही बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ो लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा था एग्जिस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब बेटा ये कि अगर हम A कोई मैट्रिक्स मान रहे हैं 2, ठीक, कोई हम A मैट्रिक्स मान रहे हैं 2 1 1 2, ठीक है, उसको अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग ने पढ़ी थी पहले वाले वीडियो में, क्या होती हैं 1 0 0 1, जिसके डायगोनल में 1 हो। ठीक, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा अगर हम 2 1 1 2 को
1 0 और 0 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर ए आएगा। मतलब इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी वाले में हमारा आंसर हमेशा 2 1 1 2 ही आएगा। आएगा? ठीक है, समझ गए? अभी पीछे हम कर रहे थे ना, पीछे देखो ऐसे ही कुछ लिया था और हमारा जैसे ही हमारा ए था वैसे ही हमारा ये आ जा रहा था ना, वही कर रहे थे, वही होता है। ठीक, समझ गए? इसके बाद वाली में क्या हम करेंगे? एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 को करते रहो साथ में। 22 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, 3 पार्ट में बताएंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है? पहला बेटा हमारा है a प्लस बी। हमें क्या निकालना है? a प्लस बी निकालना है। ठीक, a प्लस बी निकालने के लिए हमें देखना होता है कि पहले हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स, लिख ली। प्लस बी क्या है? 1 3 -2 और 5। बेटा हमें देखना होता है, क्या देखना होता है? कि इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। एडिशन में बेटा हम लोग क्या देखेंगे? कि उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। जैसे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी हम उसका एडिशन कर पाएंगे। बेटा यहाँ पे हमें सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम इसका एडिशन कर देते हैं। इसका एडिशन करने पे क्या आएगा? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ में ऐड कर दोगे, आंसर हमें मिल जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 + 1 7 हो जाएगा। 3 में -2 करोगे तो बेटा 1 बचेगा और 2 में 5 ऐड करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हमें क्या मिल गया? हमें a प्लस बी एक फाइनल मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, समझ गए? दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट बेटा क्या है? हमें क्या करना है? a माइनस बी सॉल्व करना है। a माइनस बी, और करते हैं a माइनस बी। a माइनस बी, a लिख लेते हैं क्या है? a हमारे पास 2 4 3 2 है, माइनस बी, b हमारे पास 1 3 -2 5 है। बेटा इसका ऑर्डर जल्दी सब लोग बता दो क्या है? सेम वही चीज है, सेम वही ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर बेटा 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे, मतलब इसका डिफरेंस निकालेंगे। 2 से 1 जाएगा बेटा 1 बचेगा, 4 से 3 जाएगा बेटा 1 बचेगा, 3 से +2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 3 से +2 कर देंगे तो बेटा 5 आ जाएगा, और 2 से -5 करेंगे तो बेटा -3 हो जाएगा। हमें a प्लस बी भी मिल गया, a माइनस बी भी मिल गया। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या बेटा करेंगे? ये हमारा फिर तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट बेटा क्या है हमारा? तीसरा पार्ट हमारा है 3a माइनस सी। ठीक बेटा, 3a देख के कुछ लग रहा है? हमने पढ़ाया था इसका, जब हम 3.2 का वो पढ़ा रहे थे चैप्टर ओवरव्यू, तो उसमें कुछ मैंने स्केलर मैट्रिक्स बताई थी। स्केलर मैट्रिक्स बेटा क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होती हैं कि कोई भी ए मैट्रिक्स में अगर हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो बेटा क्या होगी? वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, स्केलर। अब ये देखते हैं, 3 हो गया। ए बेटा क्या है?
ए हमारा है 2, 4, 3 और ये 2। ठीक, इसको क्या करना है, सी के साथ माइनस करना है, -2, 5, 3, 4। ठीक, अब इसका हम पहले ऑर्डर देख लें, या तो पहले मल्टीप्लाई बेटा करवा लो। इसका मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स अगर बाहर लिखी है तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। हो गया। इसके बाद माइनस करेंगे किसके साथ, -2, 5, 3 और ये 4। तो बेटा इसका अब हम क्या चेक करेंगे, इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। देखो, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक, दो रो 2 कॉलम, मतलब इसका माइनस अगर हम कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है। 6 -2 माइनस माइनस प्लस बेटा 8 हो जाएगा, 12 - 5 बेटा 7 हो जाएगा। उसके बाद 9 में -3 करेंगे बेटा 6 हो जाएगा, और 6 में -4 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ये हमारा आ गया 3a - c। ठीक, अब क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे। आओ प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या है बेटा, ए बी। ए बी मतलब हमें, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है, 2, 4, 3, 2। ठीक, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स बेटा क्या है, 1, 3, -2 और 5। ठीक, अब इनका मल्टीप्लिकेशन बेटा करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या चीज याद रखनी है, क्या बताया था कि अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इसका बेटा ऑर्डर क्या है, जल्दी बताओ। इसका ऑर्डर सर 2 क्रॉस 2 है। और सर इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। दोनों ऑर्डर सेम है। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि ये वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक, और क्या बोला था, हमने बोला था कि अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक, और ये जो एलिमेंट है और ये जो है, मतलब इसकी रो और इसका कॉलम हमारा फाइनल मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा, मतलब ऑर्डर आएगा। फाइनल मैट्रिक्स का बेटा क्या ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर होगा। मल्टीप्लिकेशन करके देखें, आओ करते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन बेटा कैसे बताया था, मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे बताया था, इसके रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। करें, 2 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस -2। ठीक, इसके बाद मैंने बोला था इसके रो से इसके दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास दूसरा वो एलिमेंट आ जाएगा 2 क्रॉस 3 और प्लस 4 क्रॉस 5। ठीक,
उसके बाद फिर इसकी रो से इसके पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस -2। उसके बाद फिर क्या बोला था, फिर मैंने बोला था इसकी रो से इसके दूसरे कॉलम को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा और 2 इंटू 5 हो जाएगा, अब इसको ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 4 2 जा 8 मतलब माइनस का 8, ठीक। 2 3 6 प्लस 20, ठीक। 3 प्लस माइनस का 4 मतलब 3 माइनस 4, ठीक है। 3 इंटू 3 9 प्लस 5 2 जा 10, ये है, ठीक। अब इनका एडिशन करके फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। ये आ जाएगा बेटा -6, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा 19। ये हमें फाइनल मैट्रिक्स मिल गई। अब मैंने क्या बोला था पहले, सबसे पहले कि हमें जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर बेटा क्या आएगा, यही आएगा। कैसे आएगा, इसका पहला रो और इसका लास्ट कॉलम, ठीक। तो यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा, समझ गए। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन तक हो गए हैं, अब फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला बेटा हमारा क्या बोल रहा है, फिफ्थ हमारा बोल रहा है बी ए निकालना है। अभी ए बी निकाला था, अब क्या निकालेंगे बेटा, बी ए निकालेंगे। तो फिफ्थ हमारा है बी ए, बी ए है तो बी लिख लेते हैं। पहले क्या है बेटा, बी हमारा है 1 3 -2 5 और ए क्या है, ए हमारा है 2 4 3 2 है। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर इक्वल है कि नहीं है। इसका ऑर्डर बेटा क्या है, पहली वाली का 2 क्रॉस 2 है, दूसरे वाले का ऑर्डर बेटा क्या है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, इक्वल होने का मतलब बेटा हुआ कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब जब ये हमारा पॉसिबल होगा तब हम किसी भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक। करें, हम लोग ने क्या उसका ऑर्डर देख लिया। ऑर्डर क्या देखा हमने कि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मतलब सेम है, तो इसका मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बेटा कैसे करते थे, इसका रो और इसका कॉलम पहला करें, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ठीक। हमारा पहला एलिमेंट आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी पहली रो और इसका दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। अब इसकी दूसरी रो और इसका पहला कॉलम, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। अब इसका दूसरा रो, इसका दूसरा कॉलम, -2 इंटू 3 4 -2 इंटू 4 और 5 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। अब इसका हम सॉल्व करते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या होगा। फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इधर से 9 आ जाएगा, इधर से 4 आ जाएगा और इधर से 6 आ जाएगा, इधर से -4 आ जाएगा, इधर से 15 आ जाएगा बेटा, इधर से -8 आ जाएगा और इधर से 10 आ जाएगा, ठीक।
अब हम इसको फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इधर से 11, इधर से बेटा 10, इधर से आ जाएगा मेरा 11 और इधर से मेरा आ जाएगा बेटा 2। ये हमारा BA निकल आया। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ये जो एलिमेंट और ये जो एलिमेंट है, मतलब पहला रो जो था, मतलब पहला मैट्रिक्स का जो रो था और दूसरी मैट्रिक्स का जो कॉलम था 2 क्रॉस 2, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है, क्योंकि 2 रो हो गई, देखो R1 प्लस R2, ठीक, 2 कॉलम हो गए बेटा, C1 इंटू C2, 2 क्रॉस 2 तो बन गई ना मैट्रिक्स। कैसे लिखते थे, R इंटू C के फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 रो है और 2 कॉलम है। समझ गए? अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है, दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा है कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट द फॉलोइंग, कुछ पार्ट दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, एडिशन करना है। करें, पहला उठाते हैं, पहला पार्ट। बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन है ना बेटा, करोगे बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, इसलिए कोई डरना नहीं है। आओ, ए बी माइनस बी ए, ठीक। दूसरा क्या मैट्रिक्स है, ए बी बी ए, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था बेटा ऑर्डर चेक करना है पहले, समझे। पहले अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करो, 2 क्रॉस 2 है, जी सर है, इसमें है, हाँ सर इसमें भी है, दोनों में अगर है तो उसका एडिशन पॉसिबल है। तो इसका बेटा एडिशन क्या आ जाएगा, जो पहला एलिमेंट है उसके करस्पॉन्ड एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे, a प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए, ठीक, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा 2a आ जाएगा, यहां से 2b आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा और ये 2a आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व, ठीक। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट के तरफ। सेकेंड पार्ट हमारा बेटा क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको किससे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab, ठीक है। इससे बेटा ऐड करेंगे। ऑर्डर चेक करो, सब लोग ऑर्डर चेक करो बेटा, सेम है कि नहीं है। 2 क्रॉस 2 इसमें भी है, 2 क्रॉस 2 इसमें भी है, ठीक। अब जब है तो इनका एडिशन पॉसिबल है, तो एडिशन जब करेंगे तो इनका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
बेटा ये एक चीज और दिख रही है, कोई प्रॉपर्टीज बन रही है फॉर्मूला की, बन रही है ना, तो उनको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी सर कर सकते हैं। ये बेटा क्या है, ये हमारा बेटा क्या है, ये हमारा बेटा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बेटा क्या है, b प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये बेटा क्या है, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बेटा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सॉल्व हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट बेटा क्या है, थर्ड पार्ट हमारा बोल रहा है -4 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4 ये है। अब इनको ऐड करो, ऑर्डर देखो सेम है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 सेम है ना, हो जाएगा सॉल्व। तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। -1 में 12 ऐड करोगे कितना बचेगा बेटा, 11 होगा। 4 में 7 ऐड करोगे बेटा कितना होगा, 11 होगा। -6 से 6 गया बेटा 0 बचा। 8 से 8 ऐड करोगे बेटा 16 होगा। 5 से 0 ऐड करोगे बेटा 5 होगा। 16 में 5 ऐड किया बेटा 21 हो गया। 2 में 3 ऐड किया बेटा 5 हो गया। 8 में 2 बेटा 10 हो गया, और 5 में 4 ऐड करोगे बेटा 9 हो जाएगा। हमारा फाइनल मैट्रिक्स मिल गई। अब जो ये मैट्रिक्स मिली वो भी बेटा हमारा ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 का ही है। ठीक है, समझ गए। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि हमारे पास दिया गया है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक, यहां से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा प्लस cos स्क्वायर एक्स मिलेगा, और इधर से बेटा cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। ठीक, मिल रहा है। अब देखो यहां पे एक चीज और, ये कोई प्रॉपर्टी है ऐसी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है ना बेटा, पढ़ी है ना, वही है। तो इसका फाइनल रिजल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 1 है। प्रूव हो गया, हो गया ना, बहुत आसानी से हो गया। तुम लोग भी करोगे बहुत आसानी से ही क्वेश्चन होंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरे क्वेश्चन का भी हम लोग ने पूरा तरीके से पोस्टमार्टम कर डाला, हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, कंप्यूट द आइडेंटिकेटेड प्रोडक्ट। अभी एडिशन कर रहे थे, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। प्रोडक्ट करते हैं। देखो पहला वाला क्या लिखा है, पहला वाला बेटा दिया है a b माइनस बी ए। ठीक, किससे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी बी ए से। ठीक है,
आओ प्रोडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? इसकी रो इसका कॉलम, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ठीक है, ए इंटू माइनस बी और प्लस बी इंटू ए, ठीक, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ठीक है, फिर माइनस बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए, ठीक है। इनको फर्दर सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक। ये इधर से क्या आ जाएगा? माइनस बी ए प्लस ए बी। ये क्या आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अलग कट गया तो यहाँ पे हो गया बेटा 0। इसके बाद ये भी कट जाएगा बेटा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। आ गया? सब लोग नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, मैंने और क्या बताया था मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में मैंने और क्या बताया था बेटा कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका पहले हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर चेक कैसे करते हैं? जैसे ये मैट्रिक्स है तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, पहली वाली है ना, है। दूसरी वाली मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की है। जब ये दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की हैं तो इनके बीच वाली देखो मैट्रिक्स सेम है कि नहीं है? 2 2 है ना? जी सर है। अगर ये इक्वल है एलिमेंट तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और क्या बताया था? इनसे जो आ रहा है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, ये हमारा बेटा फाइनल रिजल्ट होगा। मतलब ये जो फाइनल रिजल्ट हुआ इसका ऑर्डर भी यही होगा। जी सर है, दिख रहा है, जादू हो रहा है ना, होता ही जाएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे ना तो लगेगा अरे जादू हो गया। मेहनत करो, क्वेश्चन आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गए? दूसरा वाला करें, ऐसे ही करेंगे जादू तरीके से। बोलो अरे सर जादू हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बेटा 1 2 3, ठीक। अरे सर ये तो एक खड़ी हुई लाइन आ गई, एक लेटी हुई लाइन आ गई, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बेटा ऑर्डर चेक करेंगे ना इसमें, अगर ऑर्डर सही होगा तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। आओ देखते हैं इसका ऑर्डर बेटा क्या है। इसका ऑर्डर बताओ पहले क्या है। इसमें बेटा 3 रो दिख रही है, 1 2 3 और सिंगल कॉलम है, तो ये बेटा क्या हो गया? 3 इंटू 1 हो गया। अब बेटा इसमें देखो सिंगल रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3 है, 1 इंटू 3। अरे सर ये तो 1 1 इक्वल आ गया, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ बेटा हो जाएगा। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा वो 3 क्रॉस 3 वाला आएगा। देखेंगे कैसे आएगा, मजा आएगी। ठीक, देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसे करते हैं? उसके रो से उसके कॉलम को, ये रो है ये कॉलम है, 1 इंटू 2, दूसरा 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, ठीक। पहली रो पहला कॉलम, दूसरा तीसरा कॉलम, 3 एलिमेंट मिल गए। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। अब तीसरी रो 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। बहुत ही ईजी है, आराम से हो गया ना। ये तो सर बहुत इजी मैट्रिक्स है। आओ सॉल्व कर देते हैं। 2 3 4 4 6 8 6 9 12 हो गई सॉल्व। अब बेटा देखो इसका वो है कि नहीं, ये 3 क्रॉस 3 लास्ट में निकाला था, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है। कैसे? 3 कॉलम, 1 कॉलम
दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो और ये बेटा तीसरी रो, 3 रो 3 कॉलम, R इंटू सी, R इंटू सी मतलब 3 रो और 3 कॉलम। हो गया प्रूफ, बहुत ही इजी तरीके से हो गया ना। बाकी भी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, उसको भी चलो करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट मुझे बोल रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स है 1 - 2 और 2 3, ये एक मैट्रिक्स हो गई, और एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1, ये दो मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इनका हमको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो बेटा सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्या करना है, उसका ऑर्डर जानना है। ऑर्डर जाने, पहले वाले का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 दिख रहा ना, दूसरे वाले का ऑर्डर 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 सेम है, 2 2 सेम है, मतलब मैट्रिक्स पॉसिबल है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी रो से इसके कॉलम को 1 इंटू 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, ठीक, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। अब 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 से 1 को 2 इंटू 1, ठीक, अब 3 से 2 को, ठीक, 2 से 2 2 इंटू 2 प्लस 3 से 3 3 इंटू 3, इसके बाद 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 2 माइनस 6 3 माइनस 2, ठीक, 2 प्लस 6 2 प्लस 9 और 6 प्लस 3। तो बेटा फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ गया माइनस का 3 माइनस का 4 1 8 11 और इधर से 9। ये हमारी बेटा मैट्रिक्स कौन सी बन गई, 2 क्रॉस 3 की बन गई। अब इधर से देखो, इधर से 2 आ गया, इधर से 3 आ गया, सेम आया आंसर, तो मुझे पहले ही मिल जाता है 2 क्रॉस 3 का बनेगा, बन गया ना, मतलब हमारा आंसर सही आया है। समझ में आया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या है, फोर्थ नंबर है कि 3 क्रॉस 3 की दोनों मैट्रिसेस हैं, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की दोनों मैट्रिसेस हैं, उनको सॉल्व करना है। आओ करें। टू 3 4 3 4 5 4 5 6 ये है। दूसरी क्या है, 1 0 3 -3 2 0 5 4 5, ये दूसरी है, ठीक है। अब इनको प्रोडक्ट करना है, आओ करें। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक, करें। 2 इंटू 1 प्लस
3 × -3 प्लस, सॉरी बेटा, 3 × 0 होगा, ठीक है। फिर 4 प्लस 4 × 3 आ गया। अब दूसरा करते हैं, 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस, और क्या आ जाएगा, 4 × 0, ठीक। उसके बाद 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस, उसके बाद 4 × 5। ये हमारा पहला रो निकल आया। अब दूसरी रो निकालते हैं, 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। उसके बाद क्या निकालेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस, फिर 5 × 0, ठीक। फिर 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5, ठीक। उसके बाद तीसरा, 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस, और ये कितना था बेटा, 6 था, ठीक है, ये 6 था, ठीक। 6 × 3, ठीक है। उसके बाद -3 × 4, ठीक, प्लस 5 × 2 प्लस 0 × 6, 6 × 0। फिर क्या है, 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 5 × 6, या 6 × 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3 × 0 0, 4 3 12, 2 प्लस 12 14 आ गया, ठीक। 3 2 -6, -6, और 3 2 6 6 6 0, 0 आ गया बेटा, ठीक है। 5 2 10, ठीक, 5 2 10, 4 3 12, कितना, 12 और 10, 12, देखो 10 प्लस 12, ठीक, और ये 20, ठीक है। उसके बाद 3 और 0 प्लस 15, 3 प्लस 15, ये -9, और ये -9 प्लस 8 और 0, ठीक। 15 प्लस 16 प्लस 25, ठीक। इधर से 4 प्लस 18, ठीक। इधर से 12 प्लस 10, -12 प्लस 10, और इधर से 20, ठीक है। इधर से भी 20, और इधर से 30, ठीक है, सही है। तो हमारा बेटा क्या आ गया, 14 आ गया, 0 आ गया, और इधर से हमारा कितना आ गया, 42 आ गया बेटा, 42 आ गया, और
इधर से बेटा कितना आ गया, इधर से हमारा आ गया 18, इधर से आ गया माइनस का 1, इधर से बेटा हमारे पास आ गया 30, 30, 40 और 56 आ गया, इधर से 22 आ गया, इधर से माइनस का 2 आ गया और इधर से बेटा हमारे पास आ गया 70। ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स बन गई। ठीक, नोट कर लो सब लोग। अब इसके बाद क्या है, फिफ्थ मैट्रिक्स बेटा क्या बोल रही है, इसका देखो पहले ऑर्डर देख लेते हैं। इसका बेटा ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारा 3x2 है। ठीक, और इसका ऑर्डर बेटा हमारा क्या है, 2x3 है। तो सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो करें फिफ्थ वाला। टू 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो से कॉलम को करेंगे, 2 2 प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1। ठीक, उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेंगे, 2 × 0 0 प्लस 2 1 जा 2। ठीक, फिर 2 1 जा 2 और प्लस 1। उसके बाद दूसरा वाला करते हैं, 3 × 1 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और -2 हो जाएगा। हो जाएगा, कैसे हो रहा है देख लो। उसके बाद 3 0 0 हो जाएगा, 3 × 0 और 2 प्लस 2 × 2 4 हो जाएगा बेटा। ठीक, 3 1 जा 3 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर -1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, फिर 1 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर -1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -1 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 से 2 करोगे बेटा 2 आएगा, फिर -1 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो बेटा -1 और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1 आ जाएगा। आ जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं, क्या आएगा। इधर से बेटा 1 आ गया, इधर से बेटा 2 आ गया, इधर से बेटा 3 आ गया, इधर से 1 आ गया, इधर से बेटा तुम्हारा 4 आ जाएगा, इधर से 5 आ जाएगा, इधर से बेटा -2 आ जाएगा, इधर का 2 आ जाएगा, इधर का बेटा 0 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स बनी। कैसे बनी, इधर से बनी, इधर से 3 आया और इधर से हमारा 3 आया। तो क्रॉस चेक कर लेना हर क्वेश्चन में कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्रॉस चेक करते हुए चलोगे तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया है। अब इसका लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, वो करते हैं। सिक्स्थ पार्ट बेटा क्या बोल रहा है, इसका पहले हम लोग ऑर्डर चेक कर लेते हैं, ऑर्डर सही है कि नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बेटा इसमें 2 रो 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम है? इसमें बेटा 3 रो और 2 कॉलम है, तो हमारा 3 नंबर सेम है, 3 3 है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। समझ गए, आओ करते हैं। 3 -1 3 -1 0 2 को किससे करेंगे, 2 -3 1 0 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करा जाए। तो कैसे करते हैं, रो से कॉलम को, कॉलम से रो को, सॉरी रो से कॉलम को। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 2 जा 3 × 2, ठीक, -1 प्लस 1 × -1, ठीक, और 3 × प्लस 3 × 3। ठीक है, अब 3 × -3, ठीक,
प्लस 0 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 सॉरी 1, ठीक। और उसके बाद नीचे वाले में आ जाएंगे -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। फिर -3 इंटू -1 इंटू -3, ठीक है। 0 इंटू 0 प्लस 0, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 इंटू 1। तो हमारा क्या बन गया, यहाँ से बेटा 6 आ गया, -1, 6 में -1 जाएगा बेटा, 5 बचेगा, और 5 में 9 ऐड करोगे बेटा 14 आ जाएगा, ठीक है। आ गया 3 3 जा 9 मतलब -9, और -9 में 3 है बेटा, माइनस करो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक। माइनस का बेटा उधर 2 हो गया, और इधर कितना हो गया बेटा 6 हो गया। -2 और 6 कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। इधर से माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस 5 कितना हो गया बेटा, 3 प्लस 2 बेटा 5 हो गया। तो हमारा क्या हुआ, ये मैट्रिक्स सॉल्व हो गई। अब बेटा देखो इसका ऑर्डर, यहाँ से 2 आ जाता, यहाँ से 2 आ जाता, तो हमारा ऑर्डर फाइनल रिजल्ट यही आता। तो ये क्या आ रहा है, जी सर आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है, समझ गए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी गई है। कौन कौन सी दी गई है, एक ए मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स, एक सी मैट्रिक्स। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालना है, कंप्यूट करना है, ठीक। कंप्यूट करने के बाद उसका हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, करके देखें। चलो ए प्लस बी पहले निकालो, ए प्लस बी। बेटा ए क्या था, ए था 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये हमारे पास ए था। और बेटा प्लस बी करना है, बी हमारे पास क्या है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये हमारे पास ए प्लस बी लिख लिया। अब इसका हम एडिशन करेंगे। एडिशन क्या होगा बेटा, पहले देखते हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं। हाँ बेटा ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 3 इसमें भी है, 3 क्रॉस 3 इसमें भी है, तो एडिशन पॉसिबल है, ठीक। 1 + 3 बेटा 4 आ गया, 2 - 1 बेटा 1 आ गया, -3 और 2 बेटा -1 आ गया, 5 और 4 बेटा कितना आ गया 9 आ गया, 0 + 2 बेटा 2 हो गया, 2 + 5 बेटा 7 हो गया, 1 + 2 बेटा कितना हो गया 3 हो गया, -1 0 -1 हो गया, और 3 + 1 बेटा 4 हो गया। एक बार फिर से चेक कर लो एडिशन सही हुआ है कि नहीं। 1 को 3 से ऐड करेंगे बेटा कितना 4 आएगा, 2 से 1 को ऐड करेंगे बेटा -1 को माइनस करेंगे बेटा 1 बचेगा, -3 से +2 करेंगे बेटा -1 होगा, ठीक। 5 से 4 बेटा ऐड करोगे 9 आ जाएगा, 2 से 0 ऐड करोगे बेटा 2 आएगा, 5 में 2 7 हो गया, 2 में 1 3, -1 में 0 -1, और 3 में 1 4 हो गया, ठीक। हमारा क्या हो गया a + b निकल आया। जब निकल आया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, b - c निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b - c। तो बेटा हमारे पास ये तो निकल गया था, अब b - c को सॉल्व करते हैं। b - c बेटा b क्या है हमारे पास 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, ये हमारे पास b है। इसको किससे माइनस करना है बेटा c से, ठीक है। c हमारे पास क्या है 4 1
2 0 3 2 1 -2 3। ठीक, ये है। अब ये आ गया, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ऑर्डर तो सेम है, 3 क्रॉस 3 इसमें भी है, 3 क्रॉस 3 इसमें भी है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 में बेटा -4 करेंगे बेटा -1 बचेगा, -1 में -1 -2 हो गया बेटा, 2 में 2 गया बेटा 0 हो जाएगा, 4 में 0 एंड करेंगे 4 बचेगा बेटा, 2 में -3 बेटा माइनस का 1 आ जाएगा, 5 में 2 बेटा जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में 1 जाएगा बेटा 1 बचेगा, 0 में -2 बेटा माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, और 3 में 3 जाएगा बेटा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा a प्लस बी मिल गया और b माइनस सी मिल गया। अब हमें बेटा क्या वेरीफाई करना था, उस पर ध्यान देते हैं। हमें वेरीफाई बेटा करना था हमें वेरीफाई करना था a प्लस बी माइनस सी और इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये जब करना था, जब हम ये कर रहे थे तो उसके बाद a हम लिख ले रहे थे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और b माइनस सी बेटा क्या था, b माइनस सी हमने पहले लेके रखा था, b माइनस सी ये था -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। जब इसको हम इक्वेट करेंगे, ऑर्डर सेम है, आराम से कर सकते हैं। तो 1 में 1 माइनस करेंगे बेटा 0 बचेगा, 2 में -2 बेटा 0 बचेगा। ठीक है, बचेगा। उसके बाद -3 में बेटा 0 करें माइनस का 3 आ जाएगा, 5 में 4 ऐड करोगे बेटा 9 आ जाएगा, इधर बेटा -1 आ जाएगा और इसमें 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, इधर से बेटा आपका 2 आ जाएगा, इधर से बेटा 1 बचेगा और इधर से 1 बचेगा। ये हमारा आ गया, क्या आ गया बेटा, ये हमारा LHS आ गया। क्या आ गया, ये LHS आ गया। अब LHS देखो RHS के इक्वल है कि नहीं है, ठीक, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी निकालेंगे। a प्लस बी बेटा हम लोग ने क्या निकाला था, a प्लस बी बेटा हम लोग ने निकाला था 4 1 -1, ठीक, 9 2 7 3 -1 4। और बेटा c माइनस में क्या है, c किससे माइनस करना है, 4 1 माइनस का सॉरी माइनस का नहीं है, 2 है, ठीक। उसके बाद किससे करना है, फिर है 0 3 2, फिर बेटा क्या है 1 -2 और 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक। अब इसको हम माइनस करते हैं बेटा, 4 में 4 जाएगा बेटा 0 बचेगा, 1 में 1 जाएगा बेटा 0 बचेगा, और -1 -2 बेटा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 में बेटा 0 जाएगा 9 बचेगा, 2 में बेटा 3 जाएगा माइनस का 1 आएगा, 7 में 2 बेटा जाएगा 5 आएगा, ठीक। 3 में 1 जाएगा बेटा 2 बचेगा, -1 -2 बेटा कितना हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 जाएगा तो बेटा 1 बचेगा, ठीक है। और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ये बचेगा। अब बेटा देखो ये और ये सेम है कि नहीं है, ये हमारा RHS है, ठीक। ये तुम्हारा LHS और RHS सेम है कि नहीं है, जी सर है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बेटा लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक, हेंस प्रूफ।
ठीक हो गया क्वेश्चन। अब बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोलता है हमारा, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है ए मैट्रिक्स दी गई है, एक बी मैट्रिक्स दी गई है। ठीक, हमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है, एक बी मैट्रिक्स दी गई है, और हमें क्या कंप्यूट करना है, 3a 5b। मतलब ए मैट्रिक्स में 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन और बी मैट्रिक्स में 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद उनका डिफरेंस निकालेंगे। आओ करते हैं। देखो 3a माइनस 5b, तो 3 एक ए लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है 2/3 1 5/3, ठीक, 1/3 2/3 4/3, ठीक, 7/3 2 2/3। ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। माइनस 5b, बी हमारा बेटा क्या है 2/5 3/5 और 1, ठीक, 1/5 2/5 4/5। ये क्या है 7/5 6/5 और 2/5। ये हमारा कंप्यूट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लिकेशन कराना है। 3 को सारे एलिमेंट से, 5 को सारे एलिमेंट से। जब 3 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो बेटा 3 से 3 जाएगा, 3 जाएगा, 3 जाएगा, 3 सारे 3 चले जाएंगे। तो हमारा फाइनल क्या बचेगा, ए हमारा बेटा यहाँ से बचेगा 2, ठीक, 3 5 1 2 4 7 6 2, ठीक है, ये बचेगा। माइनस इधर बेटा 5 से सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा बेटा क्या बचेगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ठीक। जब ये बचेगा तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद 2 से 2 जाएगा बेटा 0 बचेगा, 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 1 से 1 0, 2 से 2 0 और 4 से 4 0, 7 7 0 6 6 0 और 2 2 0। तो बेटा ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था, ये हमारी जीरो मैट्रिक्स। इसको और दूसरा क्या बोलते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। 6th नंबर क्वेश्चन बेटा हमारा क्या बोल रहा है, इसको देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉस थीटा को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा देना है, इसमें साइन थीटा को सबसे मल्टीप्लाई करवा के उसका बेटा एडिशन करना है। और करें कॉस थीटा, इससे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। मल्टीप्लाई बेटा करवाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा
माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। कॉस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब इनका जब एडिशन करवाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर से साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। इधर से बेटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, इधर से बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये चला जाएगा, कट जाएगा। अब बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, हमने क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो बेटा 1 0 0 1। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है बेटा, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक। निकालें वैल्यू x और y की। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 7025, ठीक। x माइनस वाई क्या दिया गया है, 3003, ये दिया गया बेटा, ये दिया गया है। अब देखो, अब इनको x प्लस वाई 7025 को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और x माइनस वाई इक्वल टू 3003 को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं और हम बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में ऐड करवा देते हैं। तो बेटा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक, दोनों इक्वेशन को ऐड कराएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बेटा 7025, ठीक, प्लस 3003, ठीक। बेटा y से y चला जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। इधर से बेटा एडिशन करो, 7 में 3 10 हो गया, 0 0, 2 में 0 ऐड करोगे 2 बचेगा, 5 में 3 कितना बचा बेटा, 8 बचा, ठीक है। ये इधर करेंगे 1/2 हो जाएगा, तो 10 0 2 8, अगर इसको कर रहे हैं तो बेटा क्या बचेगा, 5 0 1 4। ये बेटा हमारी ए मैट्रिक्स आ गई, ठीक। ए या 2x यहाँ पे था बेटा, क्या था, 2x, तो ये x हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 7025, ये था। यहाँ पे x हम रखते हैं, x कितना था, x को बेटा हम उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे y बचेगा, तो उधर जब x जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 7025 माइनस कितना होगा, x कितना आया था, 5014। अब इसको माइनस करवा देते हैं तो हमें y क्या मिल जाएगा, 2011। ये बेटा हमारा y आ गया, हमें x भी मिल गया और हमें y भी मिल गया, ठीक है।
इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट बेटा क्या बोला है, 2x प्लस 3y दिया गया है और 3x प्लस 2y दिया गया है। ठीक, हमें x और y इसमें भी निकालना है, तो इसको हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 3y 2 3 4 0। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट है और ये कितनी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखो हमें अगर हम x इक्वल कर दें, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10 में पढ़ा है बच्चा, पढ़ा है ना, तो उसमें क्या करते थे हम, अगर x को अगर हम सेम करना है तो ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई करना होता था। तो हम अगर पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा x सेम हो जाएगा। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इसमें, तो हमारा क्या रिजल्ट होगा 3x प्लस 9y, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना होगा 6 9 4 से 12 और ये 0, ये बन गया। और इधर बेटा क्या बनेगा, इधर हमारा सॉरी ये 6x हो जाएगा बेटा, 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6x प्लस 4y। ठीक, इधर बेटा क्या हो जाएगा 2 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक, तो बेटा 6 चला गया, कितना बचा हमारा 9y माइनस 4y। ठीक है, 6 9 12 0 माइनस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो माइनस का साइन लगाया वहां पे, तो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। इनको सॉल्व करके y निकाल लेते हैं, तो बेटा इधर से 5y हो जाएगा। ठीक है, इधर से बेटा 5y हो जाएगा और इधर से हम सॉल्व करेंगे, 6 में 4 जाएगा बेटा, 2 बचेगा, 9 माइनस माइनस 4 तो ये 13 बचेगा बेटा। ठीक है, माइनस माइनस 4 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 में ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बेटा यहाँ पे 14 हो जाएगा, और ये बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस का 10 लिख देंगे। ठीक, अब इसको 1/5 करके लिख सकते हैं, तो 1/5 लिख लो, या उसको फर्दर अगर सॉल्व करके हम पूरा फर्दर सॉल्व करके लिख रहे हैं तो बेटा 2/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा, और ये यहाँ पे बेटा माइनस का 2 होगा। ये हमारा y आ गया। ठीक, हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम x निकालेंगे। x निकालने के लिए पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पे y को पुट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y, y बेटा क्या था 2/5, 13/5, 14/5 माइनस का 2 इक्वल टू कितना रखेंगे, कितना है बेटा 2 है, 3 है, 4 और 0। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, 2x ये कितना हो गया, इधर इधर ले जाएंगे, पहले इसको लिख लेंगे 2 3 4 0 माइनस, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 3 2 6 6/5। ठीक, 13 3 39/5। ठीक, 14 3 कितना हो जाएगा, 14 3 हो जाएगा 42/5। ठीक है,
42/5 और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 2 माइनस 6/5, ठीक, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5, ठीक, और माइनस माइनस का प्लस का 6, ठीक। जब ये हो जाएगा तो इधर सॉल्व करते हैं, उधर क्या होगा, हमारा 2x मिलेगा, इधर जाएगा, अगर 5 हम एलसीएम ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 6/5 मतलब 4/5, कितना आ जाएगा बेटा, 4/5 आ जाएगा, आ जाएगा। इधर हम 15 में 39 अगर हटा रहे हैं तो बेटा कितना बचेगा, हमारा 24/5 बचेगा, बचेगा, ठीक। अब इधर कितना हुआ, 5 4 20, ठीक है, 20 में अगर 42 हटा दिया तो बेटा कितना बचा, इधर माइनस का 24/5 होगा, ठीक है। इधर कितना बचेगा, माइनस का 22/5 बचेगा, ठीक है। इधर कितना बेटा, इधर 6 का 6 तो हाई है। अब देखो, जब x इधर है तो इधर 1/2 भेजेंगे तो 4/5 माइनस का 24/5, ठीक, माइनस का 22/5 और इधर 6। इसको या ऐसे भी रख सकते हो या इसको और भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, माइनस का 48/5 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 44/5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये बेटा हमारा x मिल गया, ये हमारा y मिला था, ये हमारा x मिल गया। तो हमारा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 to 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको हर तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो धन्यवाद बच्चों।